नमस्कार दोस्तों, अमित कुमार चौबे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, हम आपके लिए लेकर आए हैं साप्ताहिक करंट अफेयर्स। और दोस्तों, आप हमारी वीडियो पर लगातार बने रहें, वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करना ना भूलें। चलिए दोस्तों, हम चालू करते हैं प्रारंभिक खबरों के साथ। रूसी सुपर मॉडल और समाजसेवी नतालिया वोडियानोवा रूसी सुपर मॉडल समाजसेवी नतालिया वोडियानोवा को संयुक्त राष्ट्र गुडविल एम्बेसडर बनाया गया है। दोस्तों, यह संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष यूएन पॉपुलेशन फंड की प्रचारक होंगी, जिसे अब संयुक्त राष्ट्र की यौन और प्रजनन स्वास्थ्य एजेंसी कहते हैं। यूएन सेक्सुअल एंड रिप्रोडक्टिव हेल्थ एजेंसी की ब्रांड एम्बेसडर या संयुक्त राष्ट्र गुडविल ब्रांड एम्बेसडर बन चुकी हैं नतालिया वोडियानोवा। दोस्तों, यूएनएफपीए की स्थापना 1969 में हुई थी और न्यूयॉर्क यूएस में इसका हेड ऑफिस है। आइए अगली खबर की तरफ हम चलते हैं। दोस्तों, तो यूसुफ पठान जी ने क्रिकेट के सभी फॉर्मेटों से संन्यास लेने की घोषणा कर दी है। यूसुफ पठान एक भारत के ऑलराउंडर खिलाड़ी हैं, जिन्होंने 2007 में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में पदार्पण किया और 57 वनडे, 22 टी20 इंटरनेशनल और आईसीसी टी20 विश्व कप 2007 और आईसीसी क्रिकेट विश्व कप 2011, जिसमें भारतीय टीम ने हिस्सा लेकर जीता था, उसमें यह सह सदस्य के रूप में थे। तो दोस्तों, यूसुफ पठान ने क्रिकेट की सभी फॉर्मेटों से संन्यास की घोषणा कर दी है। आपको बस इतना याद रखना है। अगली खबर पे हम चलते हैं। और एनएसओ नेशनल स्टैटिक्स ऑफिस ने साल 2020-21 में भारतीय अर्थव्यवस्था में 8% तक की गिरावट रहने का अनुमान जताया है। तो दोस्तों, नेशनल स्टैटिक ऑफिस जो है, इसने अर्थव्यवस्था में 8% निगेटिव जो डिक्रीमेंट होगा उसका अनुमान लगाया है। जबकि इसने 2019-20 में जब अनुमान लगाया था तो बताया था कि 4.9% का घटोतरी मिलेगी देखने की। और इसके पहले जो एक डाटा और आया था उसमें 7.7 की नेगेटिविटी उन्होंने शो की थी। तो दोस्तों, आपके लिए काम होगा कि आपको बताना है नेशनल स्टैटिक ऑफिस की स्थापना किस वर्ष हुई। और दोस्तों, ऐसे अदर कंपनीज भी हैं जिन्होंने नेगेटिव ग्रोथ रेट को दिखाया है, जैसे इकरा ने 2021 के लिए भारतीय अर्थव्यवस्था में 7% तक की गिरावट का अनुमान लगाया है। इकरा का मुख्यालय गुड़गांव हरियाणा में है और इकरा के वर्तमान अध्यक्ष व निदेशक हैं अरुण दुग्गल जी। ऐसे ही मूडीज ने वित्त वर्ष 2021 में भारत की जीडीपी को 7% नेगेटिव रहने का अनुमान जताया है। मूडीज का हेड ऑफिस है न्यूयॉर्क, संयुक्त राज्य अमेरिका, और इसके हेड हैं रेमंड डब्ल्यू मैकडैनियल जूनियर। तो दोस्तों, एनएसओ ने बताया है -8%, इकरा ने बनाया है -7% और मूडीज ने भी बताया है -7%। दोस्तों, अगली खबर की तरफ हम रुख करेंगे। और पद्मश्री से सम्मानित मलयालम कवि विष्णु नारायण नंबूतुरी जी का निधन हो चुका है। तो दोस्तों, प्रसिद्ध मलयालम कवि, पुजारी, शिक्षाविद विष्णु नारायण नंबूतिरी, इनका निधन हो चुका है। 2014 में इन्हें पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। इसके अलावा केरल साहित्य अकादमी पुरस्कार, केंद्र साहित्य अकादमी फेलोशिप, बलथोल पुरस्कार, ओड्डा कुज्जल पुरस्कार, मातृभूमि साहित्य पुरस्कार, अनेकों सम्मानों से सम्मानित रह चुके हैं। पद्मश्री सम्मानित विष्णु नारायण नंबूतिरी जी, इनका निधन हो चुका है और ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट होगा, तो आप इनके नाम को याद रखें। आइए दोस्तों, अगली खबर की तरफ हम चलते हैं। तो दोस्तों, एनजीओ डे, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन डे 27 फरवरी को मनाया गया। दोस्तों, वर्ल्ड लेवल पे 27 फरवरी को एनजीओ दिवस के रूप में मनाया जाता है। और एनजीओ का उद्देश्य होता है कि लोगों को चैरिटी, एनपीओ, सीएसओ के अंदर और अधिक सक्रिय रूप से शामिल होने के लिए प्रेरित करना और एनजीओ और सार्वजनिक और निजी क्षेत्र दोनों के बीच में अधिक से अधिक सहजीवन को प्रोत्साहित करना। तो दोस्तों, वर्ल्ड एनजीओ डे मनाया जाता है 27 फेब को और इस बार भी इसे सेलिब्रेट किया गया। आइए दोस्तों, अगली खबर की तरफ हम रुख करते हैं। तो दोस्तों, नरेंद्र मोदी जी ने वर्चुअली दूसरे इंडिया नेशनल विंटर गेम्स का उद्घाटन किया। तो दोस्तों, पीएम मोदी जी ने वर्चुअली दूसरे खेलो इंडिया नेशनल विंटर गेम्स को संबोधित किया। ये हो रहा है जम्मू कश्मीर के बारामूला जिले में विश्व प्रसिद्ध स्की रिसॉर्ट गुलमर्ग में। तो गुलमर्ग में दोस्तों आयोजित होने वाला है खेलो इंडिया विंटर गेम्स। दोस्तों, विंटर गेम्स की या खेलो इंडिया गेम्स की शुरुआत कब से हुई थी? तो 31 जनवरी 2018 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा इंदिरा गांधी अखाड़ा में आयोजित गुरु शिष्य परंपरा पर आधारित उद्घाटन समारोह में खेलो इंडिया स्कूल्स गेम्स का उद्घाटन किया गया था। आइए अगली खबर पे चलते हैं। दुष्यंत चौटाला जी को फिर से चुना गया टीटीएफआई का अध्यक्ष।
दोस्तों दुष्यंत चौटाला जी फिर से बन चुके हैं टेबल टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष। इसके पहले 2017 में इनका चयन अध्यक्ष के रूप में हुआ था और 2017 के बाद अब 2021 में फिर से बन चुके हैं टीटीएफआई के अध्यक्ष दुष्यंत चौटाला जी। टेबल टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया की स्थापना हुई थी 1926 में और इसका मुख्यालय है नवी दिल्ली में। आइए दोस्तों अगली खबर पे रुख करते हैं हम। चंडीगढ़ कार्बन वॉच ऐप लॉन्च करने वाला भारत का पहला केंद्र शासित प्रदेश। चंडीगढ़ किसी भी व्यक्ति के कार्बन फुटप्रिंट का पता लगाने के लिए मोबाइल एप्लीकेशन कार्बन वॉच लॉन्च करने वाला भारत का पहला राज्य अथवा केंद्र शासित प्रदेश बन चुका है। तो दोस्तों कार्बन फुटप्रिंट क्या कहलाता है कि किसी मनुष्य के द्वारा कितना कार्बन का उत्सर्जन किया गया है, इसका पता लगाया जाता है कार्बन फुटप्रिंट से। तो चंडीगढ़ भारत का पहला केंद्र शासित प्रदेश या फिर राज्य बन चुका है जो कि कार्बन वॉच ऐप को लॉन्च करने वाला है। और चंडीगढ़ के प्रशासक है दोस्तों बीपी सिंह बदनौर जी। आइए अगले फैक्ट पर। केरल के राज्यपाल जी ने भारत के पहले डिजिटल विश्वविद्यालय का उद्घाटन किया। तो दोस्तों केरल के राज्यपाल हैं आरिफ मोहम्मद खान। इन्होंने केरल यूनिवर्सिटी ऑफ डिजिटल साइंसेज इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजी नामक भारत के पहले डिजिटल विश्वविद्यालय का उद्घाटन किया और केरल की टेक्नो सिटी कहे जाने वाली मंगलमपुरम में एक डिजिटल विश्वविद्यालय की स्थापना हो चुकी। तो दोस्तों भारत का पहला डिजिटल विश्वविद्यालय है केरल यूनिवर्सिटी ऑफ डिजिटल साइंसेज इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजी। आइए दोस्तों अगले फैक्ट पर आते हैं हम और देखते हैं कि कर्नाटक में की जाएगी फूल प्रसंस्करण केंद्र की स्थापना। तो फ्लावर प्रोसेसिंग प्लांट हमारा लग रहा है दोस्तों कर्नाटका में और कर्नाटका के मुख्यमंत्री हैं वीएस येदुरप्पा जी और राज्यपाल हैं बाजूभाई बालाजी। आइए दोस्तों अगले फैक्ट पर रुक करते हैं हम और दोस्तों विजय सांपला ने संभाला राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष का कार्यभार। तो नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कमीशन इसके जो बने हैं शेड्यूल आपके कास्ट के जो अध्यक्ष बन चुके हैं वो बने हैं विजय सांपला जी। तो पूर्व केंद्रीय मंत्री विजय सांपला जी ने राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड कास्ट के अध्यक्ष का पदभार ग्रहण किया और वह 2014 से लेकर 2019 तक सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के पूर्व केंद्रीय राज्य मंत्री भी रह चुके हैं। और दोस्तों नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट की स्थापना हुई थी 19 फरवरी 2004 को और इसका हेड ऑफिस है नई दिल्ली में। आइए अगली खबर की तरफ रुख करते हैं हम। तो दोस्तों बिडेन प्रशासन ने अंजलि भारद्वाज को एंटी करप्शन पुरस्कार से सम्मानित करने की घोषणा की है। तो दोस्तों भारतीय समाज सेवी अंजलि भारद्वाज जो कि पारदर्शिता और जवाबदेही के मुद्दों पर काम करती हैं, उन्हें बिडेन प्रशासन के द्वारा नए शुरू किए गए इंटरनेशनल एंटी करप्शन चैंपियन अवार्ड के लिए, जिसके लिए 12 करेजियस पर्सनालिटीज को चुना गया है, उसमें इनका भी नाम आया है। तो बिडेन प्रशासन मतलब दोस्तों अमेरिका के राष्ट्रपति जो बिडेन जी के प्रशासन के द्वारा अंजलि भारद्वाज को सम्मानित किया जाएगा एंटी करप्शन पुरस्कार 2021 से। अगला फैक्ट दोस्तों सीएम शिवराज सिंह चौहान जी ने होशंगाबाद का नाम बदलकर नर्मदापुरम किया। इतिहास के पन्ने जब हम पलटे दोस्तों तो हमें पता चलेगा कि पहले भी इसका नाम नर्मदा नदी के नाम पर नर्मदापुरम रखा गया था, लेकिन बाद में मालवा के इस्लामिक शासक होशंग शाह के नाम पर इसका नाम होशंगाबाद पड़ा और अब फिर नर्मदा जयंती के उपलक्ष्य में इसका नाम कर दिया गया है नर्मदापुरम। अगला फैक्ट केंद्रीय उत्पाद शुल्क दिवस मनाया गया है दोस्तों 24 फरवरी को। तो केंद्रीय उत्पाद शुल्क दिवस मनाया गया है 24 फरवरी को। पूरे भारत में हर साल 24 फरवरी को केंद्रीय उत्पाद शुल्क दिवस मनाया जाता है। देश के केंद्रीय उत्पाद और सीमा शुल्क बोर्ड द्वारा इसके सम्मान के लिए इस दिवस को हम मनाते हैं। तो 24 फरवरी को मनाया गया दोस्तों केंद्रीय उत्पाद शुल्क दिवस। आइए अगले फैक्ट पर बात करते हैं। भारत और मॉरिशस के बीच में व्यापार समझौता $100 मिलियन के रक्षा सौदे पर हस्ताक्षर हुआ है। भारत ने मॉरिशस के साथ एक मुक्त व्यापार समझौता FTA फ्री ट्रेड एग्रीमेंट या व्यापक आर्थिक सहयोग साझेदारी समझौता पर हस्ताक्षर किया। तो भारत और मॉरिशस के बीच में हो चुका है दोस्तों $100 मिलियन का रक्षा समझौता। मॉरिशस के प्रधानमंत्री हैं प्रविंद जगन्नाथ, अध्यक्ष हैं पृथ्वीराज रूपन और यहाँ की राजधानी है पोर्ट लुइस। नागालैंड में स्कूली शिक्षा को बढ़ाने के लिए भारत
ने विश्व बैंक के साथ समझौता किया। तो नागालैंड में स्कूली शिक्षा को बढ़ाने के लिए भारत और विश्व बैंक ने समझौता किया है। तो दोस्तों, भारत सरकार, नागालैंड सरकार और विश्व बैंक ने नागालैंड कक्षा शिक्षण संस्थान परियोजना को बढ़ावा देने के लिए $68 मिलियन के समझौते पर हस्ताक्षर किया है, ताकि नागालैंड में स्कूलों का शासन बढ़ाया जा सके और इंटरनेशनल बैंक फॉर रिस्ट्रिक्शन एंड डेवलपमेंट के तहत $68 मिलियन के ऋण को 5 वर्षों की अनुग्रह राशि के साथ अलॉट किया गया है। अगला फैक्ट देखते हैं दोस्तों। चलिए अगले फैक्ट की बात करते हैं। दूसरे खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2021 की मेजबानी करेगा कर्नाटका। तो दोस्तों, पहला जो यूनिवर्सिटी गेम्स हुआ था, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स, वो 2020 में हुआ था भुवनेश्वर में, और 2021 का आयोजित होने वाला है कर्नाटका में। कर्नाटका के मुख्यमंत्री हैं वीएस येदुरप्पा और केंद्रीय युवा एवं खेल मंत्री हैं किरेन रिजिजू साहब। तो इनके द्वारा घोषणा की गई है, और दूसरे खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का आयोजन होगा 2021 में कर्नाटका में। आइए अगले फैक्ट पर बात करते हैं। दादा साहब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल पुरस्कार 2021 की घोषणा हो चुकी है, और सुशांत सिंह राजपूत जी को मिला है क्रिटिक्स बेस्ट एक्टर का खिताब। तो दोस्तों, 2021 में दादा साहब फाल्के फिल्म फेस्टिवल पुरस्कार में सुशांत सिंह, जो कि स्वर्गीय सुशांत सिंह राजपूत जी हैं, इनको क्रिटिक्स बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला है। बेस्ट एक्टर फीमेल है दीपिका पादुकोण, मेल है अक्षय कुमार। क्रिटिक्स बेस्ट एक्टर है किरण आडवाणी, फिल्म है तानाजी, और वेब सीरीज में है स्कैम 1992। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया ने विश्व एचआरडी कांग्रेस पुरस्कार जीता। तो दोस्तों, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया का मुख्यालय मुंबई में है। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के सीईओ हैं राजकिरण राय जी, और इसकी स्थापना हुई थी 11 नवंबर 1919 को। दोस्तों, 29वें ग्लोबल एचआरडी कांग्रेस पुरस्कारों में यूनियन बैंक ऑफ इंडिया को मानव संसाधन का सर्वश्रेष्ठ सेवा प्रदाता से सम्मानित किया गया है, और साथ ही सीखने और विकास में उत्कृष्टता के लिए इसे विश्व एचआरडी कांग्रेस पुरस्कार से सम्मानित किया गया। दोस्तों, आपके सामने रही साप्ताहिक खबरें। यदि आपको हमारी खबरें पसंद आई हो तो चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। नमस्कार।